नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप सदन में बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं क्योंकि हजारों की संख्या में जो है साथियों ने फार्म भर रखे हैं। पीएनड का लगा लो और एमटीएस का लगा लो, जिसका साथी बार बार वेट करने लग रहे हैं और मैसेज भी करे हैं कि सर हमारा शॉर्ट लिस्ट का मैसेज कब आओगा। तो उसके बारे में आप साथियों ने पूरी जानकारी देंगे। एक मजदूरी को लेके वह उसमें भी बढ़ोतरी करी गई है, कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है और कहाँ कहाँ पे हुई है, तो आप साथियों ने इसके बारे में भी जानकारी देंगे साथियों। उससे पहले वह जो भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े हैं तो उन साथियों को बता देते हैं जो जॉब एडवर्टाइज का बटन है, यहाँ पे 3 प्रकार की भर्तियां चलाई गई हैं। अगर आप साथी भी इच्छुक हो तो आप साथी भी इसके अंदर जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना भाई, क्योंकि कुछ एक टाइम इसका जो है बाकी है। सबसे पहली भर्ती चलाई गई है एनालिटिकल एसोसिएट्स की भर्ती है साथियों। 10वीं पास होना चाहिए। कुछ साथी पूछ रहे थे कि सेकंड डिवीजन क्या है सर, तो सेकंड डिवीजन आपके नंबर के हिसाब से होगा साथियों। अब जिस प्रकार से 10वीं में अगर आपके 60% से अबोव है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन में नहीं जावा है, उसी के हिसाब से आपको अपने नंबर चेक कर लेने हैं। और आपकी जो डीएमसी है उसको ऊपर भी लिखा हुआ मिलेगा कि आपकी डिवीजन कौन सी है, सेकंड डिवीजन में आए हो या फर्स्ट डिवीजन में आए हो, कितने कितने नंबर तक आपकी जो है फर्स्ट और सेकंड डिवीजन बनेगी साथियों। ठीक है, तो उसके हिसाब में आगे देख लीजिए। जिस साथी के पास में बीएससी है और क्वालिफिकेशन यानी कि एनी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है तो आप साथी इसके लिए यानी कि फॉर्म भर सको हो। आप साथी इसका लेबोरेटरी सुपरवाइजर का जो है भाई यानी कि काम करे होना चाहिए और सॉइल सैंपल वगैरह आपको लेने आने चाहिए साथियों। ठीक है, तो आप साथी इसके अंदर अप्लाई कर सको हो। उसके बाद में लिफ्ट मैन की भी भर्ती है या 5वीं पास लेवल पर है, बिना एक्सपीरियंस की भर्ती है और आप साथी इसमें अप्लाई कर सको हो। 14 से लेके 17,000 रुपये आपकी यानी कि सैलरी रखने का काम इसके अंदर कराया जाओगा साथियों। ये जो 3,000 का गैप है डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे है। अब अलग अलग से डिस्ट्रिक्टों के अंदर इनके जो है रुपये कम और ज़्यादा करे गए हैं। और आप साथियों को 236 रुपये इसके अंदर फीस लगेगी जो भी साथी अप्लाई कराए। और लास्ट में इस भर्ती के अंदर जैसे एक्सपीरियंस का जो कॉलम आ 4th स्टेप है तो उसके अंदर आप साथ यदि जैसे आपका एक्सप्रेस मांगा भाई एटलीस्ट 1 एक्सप्रेस ऐसे कुछ ऑप्शन आप पाओगा तो उसके अंदर आप साथ यदि पहले एक बार यस कर देना है। उसके बाद में जैसे आप नो करोगे तो आपका जो है वहाँ पे टिक हो जाएगा और आपका फार्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से आप साथी कर सको। और एक और भर्ती जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है, बहुत ही अच्छी भर्ती है, वो आपको जल्द यानी कि पोर्टल के ऊपर देखने मिलेगी। 22 जिले के अंदर 22 पदा वो भर्ती निकाली गई साथियों। इनकी भर्तियों के लिए कई साथी पूछे थे कि सर इनकी कितनी कितनी पोस्ट है, तो पोस्ट अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा नहीं दर्शाई गई है। उन्होंने स्पेशल एक पॉइंट लिखा है कि इन जो ये जो भर्तियां चलाई गई हैं इनको घटाया और बढ़ाया जा सकता है, फार्म के हिसाब से देखा जाएगा पर कितने साथियों ने इन भर्तियों के अंदर जो है फार्म भर रखे हैं। लेकिन अभी लग फिलहाल इनके लिए पोस्ट नहीं बताई है, अब कितनी इनकी जो है पोस्ट फिलअप करवाई जाऊंगी साथियों। ठीक है भाई, तो अब आप साथियों ने बता दिया जो पीएनआर एमटीएस के साथी हैं जो वेट करने लग रहे हैं काफ़ी दिन से, जिसने फॉर्म भर रखा था अब हमारा शॉर्ट लिस्ट का मैसेज कब आओगा, तो उन साथियों ने बताया दिया भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा दुख खबरें निकल कर आई है। क्योंकि आप साथियों के लिए कई बार जो है एक्सटेंड कर चुका है ये, और बार बार यानी कि एक्सटेंड करने पर वह साथी भी घने परेशान हो रहे हैं कि हमारा ही ऐसा क्या सिस्टम है, वह हमारी जो है अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। तो डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि जितने भी ग्रुप डी की 18,000 पदों पर जो भर्तियां निकाली गई थी उनका ट्रांसफर ड्राइव चलाया गया है। उस ट्रांसफर ड्राइव के बाद में जैसे जो भी यानी कि जो सैंक्शन पोस्ट है वो फिलअप हो जाएंगी और उसके बाद में जो खाली बचेंगी फिर उनका जो भी डाटा है वो उठाया जाएगा और फिर उस प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर देने का काम कराया जाएगा कुछ साथियों। ठीक है भाई, तो उसके हिसाब से इन दिनों बताया हुआ जो 10 अप्रैल आओगी, 10 अप्रैल के बाद में यानी कि जो पीएन के हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर सका है साथियों। ठीक है, और जो एमटीएस के साथी हैं वो यानी कि इन तीनों का अब अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है यानी कि पीएन से पहले निकालने का काम करांगे। या अपडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा निकल कर आई है जैसा कि उन्होंने बताया है साथियों। ठीक है भाई, तो उसके हिसाब में भाई इन साथियों के जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम कराया जाएगा। इतना आप साथियों ने और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब आप साथियों को बता दें जो आपकी जो मजदूरी है उसके अंदर कितनी बढ़ोतरी करी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये देख लीजिए साथियों, जो मनरेगा के अंदर 100 दिन का निश्चित रोजगार दिया जाओ भाई, उसके अंदर हरियाणा सरकार ने जो है 26 रुपये बढ़ाने का काम किया है। 7 रुपये से लेके 26 रुपये तक इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। और इन्होंने कहा हरियाणा सबसे ज़्यादा यानी कि भाई जो यानी कि दर है देने का काम करने लग रहा है। जो इन दिखा कम कम जो रुपए देने वाले स्टेट हैं उनके नाम ले दिए हैं, जो ज़्यादा रुपए देने वाले स्टेट हैं उसका नाम इन्होंने नहीं लिया है भाई। अब ये देख लीजिए जो जहाँ थोड़े थोड़े कम थे उनके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं और 357 रुपये लिख दिए हैं हरियाणा के सिर्फ, यानी कि 26 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है। इनका 100 घंटे का काम होता है मनरेगा के अंदर, तो उन साथियों लिए 357 रुपये अब कर दिए हैं पर डे का हिसाब से। जो 23-24 जो साल अभी चला है, 22-23 में इनके 331 रुपये थे साथियों।
जिसके अंदर 26 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है। और उन्होंने भाई सारी अपनी राम कहानी लिख दी है कि हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी हो चुकी है, हरियाणा में सबसे अधिक लिखा गया है साथियों इसके अंदर। ठीक है भाई, तो उसी हिसाब से नु गया भाई राजस्थान में जो है मजदूरी 10% की वृद्धि करी गई है और हमने 26 रुपये की जो है बढ़ोतरी करी है। उसी हिसाब से भाई इन्होंने नु गया भाई एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी कर्द मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसमें वयस्क सदस्य या कुशलक शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं, जो मनरेगा मजदूरी गांव के अंदर होती है साथियों, तो उसके हिसाब से इनकी जो मजदूरी बढ़ाई गई है। तो आप साथियों बस यही नई अपडेट लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।